चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना ए बराबर दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स का मान -π/2 से +π/2 के बीच में है, और वह भी हो सकता है। उसके बाद देखिए समुच्चय बी दिया है, यह है वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर y का जो मान है वह संवृत अंतराल -1 से 1 में दिया गया है, अर्थात -1 और 1 के मध्य भी हो सकता है और -1 और 1 भी हो सकता है। ये हमें समुच्चय b दिया हुआ है। अब हमें बताना है, क्या दर्शाइए फलन f क्या है, a से b है, जबकि fx हमें दिया हुआ है sin x, और हमें बताना है कि ये क्या है, एक व्युत्क्रमणीय है, तथा f इनवर्स भी हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इस प्रश्न को हम एक बार और समझते हैं कि देखो हमें एक समुच्चय a दिया है, एक समुच्चय b दिया है, और कोई फलन है जो a से b में परिभाषित है, और वो फलन क्या है, fx बराबर sin x, और हमें ये बताना है कि जो fx फलन है वो व्युत्क्रमणीय है, और उसके बाद यह भी बताना है कि इसका इनवर्स क्या होगा। अब बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम प्रश्न को हल करने के पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि व्युत्क्रमणीय फलन कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो देखो मैं इसी बात को लिखूंगा, यदि एफ एक की तथा आच्छादक तथा आच्छादक, क्या कहा मैंने, कि यदि एफ एक की तथा आच्छादक दोनों है तब एफ व्युत्क्रमणीय होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। यह हमने व्युत्क्रमणीय को समझ लिया कि व्युत्क्रमणीय कब होगा, एफ जब एफ एक की भी होगा और एफ आच्छादक भी होगा। तो देखिए अब जो हमें फलन दिया गया है हम उसे देखते हैं। तो हमें एक फलन दिया है जो ए से बी में परिभाषित है, तो हम पूरा लिखते हैं इसको, एफ ए से बी में परिभाषित है, और यहाँ जो एफ एक्स है वह किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है। उसके बाद ए और बी के जो समुच्चय है वो हमें प्रश्न में यहाँ दिए गए हैं। अब आप देखिए सबसे पहले हम इसके एक एक की जांच करेंगे, एक एक की जांच कि ये एक एक ही है या नहीं है। अब एक एक की जांच के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो अवयव लेंगे, x1 और x2। तो माना x1 और x2 ये दो अवयव हैं किसके, समुच्चय A के, क्योंकि हमें यही इसका प्रांत दिया हुआ है। अब यदि देखो एक एक की जांच करने के लिए हम ये मानेंगे कि f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2 के बराबर है। तो देखो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x1, और बराबर होगा साइन x2 के। तो यहाँ से देखो यदि हम साइन से साइन हटाते हैं तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2। अब हमने साइन से साइन क्यों हटा लिया, क्योंकि देखो x1 और x2 जो है, यहाँ पर मैं इस बात को लिख देता हूँ कि x1 और x2 के जो मान है वो क्या है हमारे पास, देखो x1 और x2 यह दोनों ही कहाँ पर मिलेंगे आपको, -π/2 से +π/2 के मध्य। और आप इसको साइन के ग्राफ से भी समझ सकते हो कि देखो अगर मान लीजिए मैं यहाँ साइन का ग्राफ बनाता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर होगा माइनस का π/2, यहाँ पर क्या होगा, प्लस का π/2, और साइन का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, देखो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको मैं और अच्छे से यहाँ पर बना देता हूँ आपको आपको समझाने के लिए। देखो यह कुछ इस प्रकार से बनेगा, यह इस प्रकार से। देखो इसमें आप देखोगे कि कहीं पर भी ग्राफ जो है वह, ये कह सकते हो कि x1 x2 के मान कहीं पर भी आपको रिपीट नहीं मिलेंगे या उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। साइन x1 बराबर साइन x2 तभी होगा जब x1 किसके बराबर होगा, x2 के बराबर होगा। ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा कि साइन x1 और साइन x2 हमारे बराबर हो और x1 x2 बराबर नहीं हो। यह संभव हो सकता था यदि हम इस ग्राफ को आगे बढ़ाते, तो फिर यह संभव हो सकता था। देखो जैसे मान लो ये एक बिंदु यहाँ आ जाता और एक बिंदु यहाँ आ जाता, तो उस बिंदु पर ये दोनों मान बराबर हो सकते थे, परंतु हमें यह π/2 से हमें आगे जाना ही नहीं है, इसलिए x1 बराबर x2 हमारा हो चुका है। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः
एफ क्या है, एक एक ही है, एक एक ही है, तो एफ तो एक एक ही हो गया। अब हम आच्छादक की बात करते हैं, तो आच्छादक की जांच कर लेते हैं। आच्छादक की जांच, आच्छादक की जांच। देखिए जब आच्छादक की जांच करेंगे तो हमें जो फलन दिया है वो क्या दिया है, हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया है। अब हम जानते हैं कि साइन एक्स का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होता है, तो इसी बात को हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो मान होता है वह -1 और +1 के मध्य या उनके बराबर हो सकता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि -1 और साइन एक्स हमारा किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हम एफ एक्स को यदि वाई लें तो वाई किसके बराबर हो जाएगा, -1 और 1 के मध्य हो जाएगा। और यह हमें क्या दिया हुआ है, इसका सह प्रांत दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः परिसर जो है, परिसर वह किसके बराबर हो गया, सह प्रांत के बराबर हो चुका है, सह प्रांत के बराबर। ठीक है, मैं सह प्रांत को एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, तो ये सह प्रांत को हम एक बार और लिख लेते हैं, सह प्रांत। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो सह प्रांत कहाँ मिलेगा हमें, सह प्रांत हमारा समुच्चय बी होगा। ये जो समुच्चय बी है यह हमारा क्या है, सह प्रांत। तो देखो ये -1 और 1 के मध्य है वाई का मान, और हमारे पास यहाँ साइन एक्स और वाई का मान कितना आया, -1 और 1 के मध्य, अर्थात ये दोनों बराबर है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि अतः, अतः एफ क्या है, आच्छादक है, आच्छादक है। अब एफ एक एक की और आच्छादक दोनों है, इसलिए हम कहेंगे कि एफ क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो इस बात को हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ, यहाँ एफ एक एक की तथा आच्छादक तथा आच्छादक दोनों है, दोनों है, इसलिए, इसलिए व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। तो देखिए व्युत्क्रमणीय तो हमने सिद्ध कर दिया है। अब हमें पूछा गया है एफ इनवर्स, तो अब एफ इनवर्स के लिए, एफ इनवर्स के लिए देखिए, अब एफ इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो फलन लिखेंगे। हमें दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अब इसमें देखो यदि, यदि y बराबर कितना हो, एफ एक्स हो, तो इस स्थिति में x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा एफ इनवर्स y। अब यहाँ देखिए एफ एक्स को हम क्या रख देंगे, एफ एक्स को हम रख देंगे y के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स जो हो गया y के बराबर हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया साइन एक्स, है ना, इनवर्स नहीं है, इनवर्स को फिर से मिटा देते हैं। अब देखिए हमें अगर यहाँ से x का मान निकालना हो तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, यहाँ से x का मान हो जाएगा साइन इनवर्स y। और देखो x को हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स y किसके बराबर हुआ, ये बराबर हो गया साइन इनवर्स y के। और यदि हम इसको x के पदों में व्यक्त करना चाहें तो हम इसको x के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा x, और यहाँ पर x का जो मान होगा वह क्या होगा, x का मान होगा -1, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +1, है ना। एक बार हम इसको देख लेते हैं कि यही मान था, इसको यहाँ पर जांच कर लेते हैं इसकी, है ना, ये -1 और 1 के मध्य यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं इस बार। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।